बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अमित शहरी आरिफ हमीद पट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने की हर कोशिश नाकाम बना दी गई है। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून को ये गुमान था कि उनकी साजिशों को मुबैना साजिशों और तोड़ जोड़ से इमरान खान को इलेक्शन में जाने से रोका जाएगा, लेकिन अडयाला जेल में बैठा शख्स इनकी हर साजिश से आशना था। लिहाजा अब कभी इम्कान है कि अगर कोई गैर आईनी हरबा इस्तेमाल नहीं किया जाता तो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी, और अगर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जाती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म फाइज ईसा चीफ जस्टिस के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, तो कभी सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ की कामयाबी दीवार पे लिखी हुई नोश्ता दीवार पड़ी जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का चैलेंज दिया तरीके इंसाफ को। इमरान खान ने इस चैलेंज को भी ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इसे करके भी दिखा दिया। साबक वफाकी वजीर कानून बाबर अमान के मुताबिक है कि पाकिस्तान में आज तक कभी तरीके इंसाफ ने किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इख्तलाफ नहीं किया था या उसे मुस्तरद नहीं किया था। पहली दफा रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन पहला ही रिकॉर्ड खराब हो गया और तरीके इंसाफ ने उसको आईनी और कानूनी तरीके से शफाफ इलेक्शन करवा कर जो कि वोटिंग का अमल रह गया है उसके तमाम तकादे पूरे कर लिए। अब बज़ाहिर बादियुल नजर में कानूनी तौर पर बल्ले का निशान इलेक्शन से दूर करने की साजिशें दम तोड़ गई हैं, लेकिन ताहम जब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं होता उस वक्त तक कोई कहना खत्मी है नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो जाते हैं, बैरिस्टर गोहर एजाज चेयरमैन आ जाते हैं और अमली तौर पर इसे तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ही चलाएंगे। और अब नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ना खासा दुश्वार हो जाएगा। कैंडिडेट तो पूरे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम में जाने से गुरेज किया जा रहा था, क्योंकि मुबैना तौर पर इन्हें यकीन था कि शायद तरीके इंसाफ को इलेक्शन के दिन में उम्मीदवार ले जाने में मुश्किलात हो। लेकिन आज इस वक्त तक तो वो नाकाम है। कल अगली कर कोई साजिश करते हैं तो उसकी हकायक भी आपके सामने ले आएंगे। मंसूबा साजों ने सोच रखा था कि इमरान खान को दोबारा चेयरमैन बनेगा तो इसे नाहल करके इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लंदम करार दे देंगे और पार्टी निशान से तरीके इंसाफ महरूम हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था मदई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो खुदा होता है। 3 महीने तक इसको अनाउंस नहीं किया तो तरीके इंसाफ के आईनी माहिरीन ने सर जोड़कर अडयाला जेल में मुशावरत की और इस साजिश को भी नाकाम बना दिया। हालांकि इलेक्शन एक्ट में पार्टी सदारत की नाअहली की कोई सूरत नहीं है, कोई भी सूरत नहीं है। और आज तक किसी भी जमात में 103 जमातें हैं, किसी को भी उन जमातों का नाम भी याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी को मुस्तरद नहीं किया। लेकिन ये नतीजा भी, ये तजर्बा भी इन्होंने तरीके इंसाफ पर आजमाया, लेकिन इसमें भी नाकामी हुई। इमरान खान तोशाखाना के फैसले के बावजूद पार्टी चेयरमैनशिप के अहल हैं, फैसले के बावजूद अहल हैं, लेकिन उन्होंने हर साजिश को रोकने की ठान रखी है और हर साजिश का मुकाबला सियासी और कानूनी अंदाज से है। और कहा गया कि कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसे जमहूरियत में खतरा हो या जो सिलेक्टेड हुए हैं बिलावल भुट्टो के मुताबिक उन्हें हुकूमत पर मुसल्लत किया जा सके। अगर किसी ने देखना है तो अकबर एस बाबर को देख ले, वो जो इस वक्त पीटीए की बुनियादी रुकन ही नहीं, कारकुन ही नहीं, उन्हें डिसिप्लिन के खिलाफ नामुनासिब गुफ्तगू के बाद पार्टी से फारग हुए एक अरसा दराज हो गया। अब इलेक्शन के रंग में भंग डालने के लिए पहुंच गए कि हर चीज को मुतनाज़ा बनाया जाए। कोई चीज इन्होंने ढंग से, आइन से, कानून से नहीं करनी। नाज़रीन, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबर नहीं है। आईएमएफ हो या इंटरनेशनल ताकतें,
वो उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी उसी सूरत में आएगी जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। हमें एक पाकिस्तान में मुस्तकम हुकूमत चाहिए जो अवाम के वोटों से आए, चोर दरवाजों से ना आए। इलेक्शन करवाना भी इसीलिए मजबूरी हो रहा है और इमरान खान को बाहर रखने की साजिश इसलिए दम तोड़ रही है कि पूरी बैरून मुल्क से बाज ताकतों ने पाकिस्तान में मुलाकातें की और कहा कि शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए, इंसानी हकूक की पामाली और किसी एक जमात को दीवार से लगाने की इजाजत नहीं होगी। जब इन सब महाजों पर मुस्लिम लीग को नाकामी हुई, अवाम का वोट लेने में नाकाम हुए, अवाम में पॉपुलर होने में नाकाम हो गए, तो फिर मुकदमात की भार का तदाद का दोबारा सहारा लिया जा रहा है। किसी ना किसी तरीके से इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, 25 करोड़ अवाम की राय गई भाड़ में, लेकिन इमरान खान को इलेक्शन में नहीं आने देना, वो नाकाम होता जा रहा है। जेल से बाहर नहीं निकलने देना। क्या अदालतों ने अब अहम फैसले करने जा रहे हैं और इमरान खान को जेल में ज्यादा देर आईनी तौर पर रखना तो मुमकिन नहीं, ताहिरी हरबे आजमाए जा सकते हैं। इसीलिए नैब ने इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस का रेफरेंस एहतसाब अदालत में जमा करा दिया है। ये 190 मिलियन पाउंड का नाज़रीन एक हालात है कि मलक रियाज साहब ने नवाज शरीफ फैमिली से एक प्रॉपर्टी ली, वहां की एजेंसी ने उसे किया, उसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराया गया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत में चले गया। तो एक चीज तो चोरी हुई नहीं, फ्रॉड हुआ ही नहीं, धोखा हुआ ही नहीं, एक पैनी का बेनिफिशियरी तरीके इंसाफ नहीं है, तो उसके खिलाफ रेफरेंस डालना तो बिल्कुल ही जहालत लगता है। इंतकाम में दल अंधे लगते हैं, बुग्ज में अंधे लगते हैं। केस बनाना है कोई ढंग का बनाए, क्योंकि आपके पास उनके करप्शन का कोई केस आ नहीं रहा। सिर्फ एफआईए, नैब, पुलिस और एंटी करप्शन को इस्तेमाल करके आप अपने लिए इक़्तिदार का रास्ता साफ करना चाह रहे हो, लेकिन अवाम की रुकावट आपके ख्वाहिशात की तकमील में हायल है। कोई अकल के अंधो, कुछ तो काम करो यार, कोई ढंग के केस बनाओ। आपने देखा होगा एमन फीड और अल अजीजिया पर 1 अरब से ज्यादा अखराजात आया, लेकिन नैब ने जाके कह दिया ये केस ही नहीं बनता, हमें एतराज ही कोई नहीं है। ऐसे लोगों की तनख्वाहों से पैसे काटने चाहिए जो अवाम के खून पसीने के पैसे। यहाँ तो केस बनाने वाले गलत थे, यहाँ केस खत्म करने वाले खत्म है। जिस दिन ये नाइंसाफी खत्म हो गई उस दिन इलेक्शन में भी शफाफियत आ जाएगी और लोगों का अदारों पर एतमाद भी बहाल हो जाएगा। जहां अकेला एक शेर अफजल था या केपीके में एक कॉल देते हैं और सिर्फ होता है इमरान खान के दीवाने आ जाए, वहां जोक दर जोक हजारों की तादाद में पहाड़ों से चढ़ते हुए पथरीली रास्तों को अबूर करते हुए पहुंच जाते हैं और यहाँ अरबों रुपए लगाए जाते हैं। लेकिन जलसों में इस्तेकाम पार्टी हो या नून लीग हो, लोगों को ढूंढना, दूरबीन लेनी पड़ती है कि बंदे गिने जाएं। अब अंदाजा लगाएं जब इमरान खान जेल से बाहर होगा, अभी अंदर है, तो ये मनाजर है, तो अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर मुस्लिम लीग नून समेत दूसरी जमातों की इंतहाबी मुहिम को क्या पैगाम देगा कि एक आदमी 50-50 हज़ार का जलसा करा और एक आदमी मुस्लिम लीग नून 500 बंदा इकट्ठा करने में भी बिरयानी भी बांटते हैं, कीमे वाले नान भी बांटते हैं, ट्रांसपोर्ट भी देते हैं, खर्चा भी देते हैं, लेकिन वोटर साथ नहीं देता। अब देखना है कि इमरान खान इलेक्शन से पहले अदालतें उन्हें रिलीफ देती हैं कि नहीं, ये हतमी फैसला तो अदालतों करना होगा। इसी दिन के लिए फैज अहमद फैज ने कहा है हम देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में अवाम की राय खत्मी होगी और अवाम की राय के खिलाफ जाने वाले अपने फैसलों पर नजरसानी करेंगे और इलेक्शन कमीशन भी किसी एक जमात से वफादारी की बजाय आइन और कानून के मुताबिक आवाम को उनके हक से महरूम नहीं करेगा। इसी में जमहूरियत की बेहतरी है। जबकि चीफ जस्टिस फाइद 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 ईसा ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है
कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे, लेकिन कुछ लोग र्यूमर्स अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये महज अफवाहें हैं। इलेक्शन होना ही जमहूरियत की मजबूती है, क्योंकि इंटरनेशनल पावर्स ने पाकिस्तान पर नजरें जमा ली हैं कि पाकिस्तान में ना तो इंसानी हकूक की पामाली होने दी जाएगी। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बड़ी तादाद में पाकिस्तान आ रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात को, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लक हो, अगर उसको सियासी अपना हक अदा करने में रुकावटें पैदा की जाएंगी कि वो मुतनाज़ा इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। लिहाजा शफाफ इलेक्शन के लिए सर जोड़ लिए गए हैं। उम्मीद है कि शफाफ इलेक्शन से ही मुल्क को इस अदम इस्तेकाम से, इस माशी तबाही के दहाने से निकला जाएगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पावर्स पाकिस्तान को ये बावर करा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक मुस्तकम अवामी तायद की जमहूरी हुकूमत ही इन मसाइल का हल है। ये सोच पाकिस्तान में भी परवान चढ़ रही है और इसी सोच से आगे की तरफ तरक्की का सफ़र तय किया जा सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।